आज की इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की विस्तार में बात करने वाले हैं। सारे रूल्स की बात करेंगे, ब्याज कितना मिलेगा आज की तारीख में उसकी बात करेंगे और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, यानी कि कितना पैसा जमा कराने पे कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना टैक्स आपको यहां पर देना पड़ेगा, कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो वो भी आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले अपन इस वीडियो की पूरी टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीम है। यहां पर खूब सारे रूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं और हर एक रूल की जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु कैन ओपन अकाउंट। इसके बाद में हम बात करेंगे डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आप यहां पर जमा करा सकते हैं और महीने का कितना पैसा पा सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे डिपॉजिट रूल्स की, यानी कि भैया पैसा डिपॉजिट करने के कौन कौन से रूल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बढ़ेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि आपको यहां पर पैसा जमा कराने पे कितना ब्याज अपने पैसे पे देखने को मिल जाएगा 2025 में। इसके बाद में बात करेंगे प्री मैच्योर क्लोजर की, कि भैया आपने यहां पर पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन आपको समय से पहले ही जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप उस परिस्थिति में अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे क्लोजर ऑफ अकाउंट की, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ऑटोमेटिकली जाके आपका अकाउंट कितने टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, यानी कि अकाउंट का ड्यूरेशन क्या है। इसके बाद में बात करेंगे अकाउंट एक्सटेंशन की, कि यानी कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, समय की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके कौन कौन से रूल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अंत में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, कि भैया कितना पैसा जमा कराने पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख कितना पैसा जमा कराने पे हमको महीने दर महीने कितना पैसा यहां पर मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी करा सकते हैं और किसी बैंक में जाके भी करा सकते हैं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको उनको बताना है कि भैया मेरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कर दो, तो दोनों जगह जाके आप इस स्कीम को यहां पर करा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से ज्यादा है तो आप यहां पर डायरेक्टली बिना किसी रोक टोक के अपना खाता खुलवा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो भी आप खाता खुलवा सकते हैं। उन एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और वो रिटायर हुए हैं सुपर एन्युएशन पे, या फिर उन्होंने वीआरएस ली है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, अगर खुद की इच्छा से वो यहां पर रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, तो ऐसे लोग भी यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन यहां पर आती है कि अगर आपने वीआरएस ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, खुद की इच्छा से आप यहां पर रिटायर हुए हैं, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, जितने भी पैसे वगैरह मिले हैं, अगर आप यहां पर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट लेने वाले दिन से अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने आज की तारीख में वीआरएस ली तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपने पैसे को यहां पर इन्वेस्ट करना है, जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है। अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर इन्वेस्ट करने में असफल रहते हैं तो फिर आपको 60 साल की उम्र अचीव करने का वेट करना पड़ेगा। और वो लोग जो कि खुद का काम करते हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का कोई काम है, उनको तो यहां पर 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ेगा। उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कि पहले की एज में जाके, यानी कि 50-55 साल में यहां पर इन्वेस्ट कर सके। इसके बाद में आते हैं ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल है या फिर 50 साल से ज्यादा है, लेकिन वो डिफेंस पर्सनल थे, यानी कि डिफेंस की फील्ड में काम करते थे, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो डिफेंस कैटेगरी वाले लोग यहां पर 50 साल के बाद अपने पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करा सकते हैं। इनके लिए भी सेम रूल है, इनको भी 3 महीने के अंदर अंदर अपने पैसे को यहां पर इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने रिटायरमेंट लिया 51 साल में, तो 3 महीने के अंदर अंदर यहां पर इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्कीम में। अगर करने में असफल रहते हैं तो अगेन इनको भी 60 साल की उम्र को अचीव करने का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने 51 साल में जमा नहीं कराया डिफेंस वाले लोगों ने, तो फिर आपको 60 साल का इंतजार करना पड़ेगा, पूरे 9 साल का। अगर आपने वीआरएस ली है नॉर्मल किसी डिपार्टमेंट से और आप 55-56 में रिटायर हो गए, 56 में आपने जमा नहीं कराया, 3 महीने निकल गए, तो फिर आपको 4 साल का वेट करना पड़ेगा 60 साल के होने तक। तो इससे अच्छा है कि आपको 3 महीने वाली कंडीशन का खास ध्यान रखना है। अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना ही है तो इस चीज के लिए आपको सुजाग रहना पड़ेगा। यहां पर इस स्कीम में एक और टाइप के लोग ऐड कर दिए गए हैं जिनकी उम्र 50 साल या फिर उससे ज्यादा है और वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं और किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी वाइफ है उनके पास यहां पर ऑप्शन मिल जाता है उनको कि वो जाके पैसा अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक कंडीशन है कि उनकी उम्र भी 50 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं
आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको सारी स्कीम्स की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ऐसे छोटे छोटे रूल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको आमतौर पे पता नहीं होते हैं और हम भुलेखे में अपना पैसा जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की A to Z जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी इस ई बुक को आज अपना बनाना चाहते हैं, इस ई बुक को पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से इस ई बुक को ले सकते हैं। अगला अकाउंट जो यहां पर आता है स्कीम में वो है एक ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि आप अगर 2 लोग हैं तो आप यहां पर साथ में आके एक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 2 लोग में से एक व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा होना अनिवार्य है। दूसरे व्यक्ति अगर 60 साल से कम भी हैं तो भी चलेगा। तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि भैया कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना पैसा जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की और डिपॉजिट के रूल्स की, यानी कि हम कम से कम यहां पर कितना पैसा जमा करा सकते हैं आज की तारीख में और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा करा सकते हैं और पैसा जमा कराने के कौन कौन से रूल्स हैं। तो चलिए इन सब की बात करते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें, यानी कि कम से कम आप यहां पर 1000 रुपए से अपने खाते को खुलवा सकते हैं। इसका मतलब है कि 1000 रुपए आपको शुरुआत में कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1000 के ऊपर वाले अमाउंट्स अगर आप जमा कराना चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो आपको 1000 के मल्टीपल्स में कराना पड़ेगा, यानी कि 2000, 3000, 4000, 5000। ऐसा नहीं है कि आप 1100 रुपए जमा करा दो, ऐसा यहां पर संभव नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर इस स्कीम में कितना पैसा जमा करा सकते हैं, तो एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए यहां पर जमा करा पाएंगे। काफी समय पहले यहां पर आपको लिमिट देखने को मिलती थी 15 लाख रुपए की, यानी कि 15 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं करा पाते थे, लेकिन काफी समय पहले ही इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था। यहां पर एक कंडीशन आती है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है। फॉर एग्जांपल आपकी उम्र है 57 साल और आपने VRS ले लिया था, आपको यहां पर वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल गया और जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, यानी कि जो पैसा वगैरह आपको मिला वो 20 लाख रुपए ही मिला। यहां पर मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए, लेकिन आपको रिटायरमेंट पे केवल मिले 20 लाख रुपए। तो आप यहां पर इस केस में केवल 20 लाख रुपए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी कि अपना टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट आप यहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहीं पर अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 50 लाख रुपए मिले रिटायरमेंट पे, तो वो तो पूरे के पूरे 30 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट है वो 30 लाख को एक्सीड कर गया है। अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट 10-15 लाख है, 20 लाख है, तो फिर उतना ही पैसा आप यहां पर जमा करा पाएंगे। काफी सारे लोगों को आजकल 1-1.5 करोड़ रुपया भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा यहां पर जमा करा पाएंगे। मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए ही है और 30 लाख रुपए सबके लिए वैलिड है। जो ऊपर का पैसा है वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां पर 30 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट नहीं जा सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको एक बार में करा देना है। ऐसा है कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए है, आप सोचते हो कि भैया पहले तो मैं 10 लाख रुपए जमा करा देता हूं, 1 साल के बाद 5 लाख और करा दूंगा इसी खाते में, तो आप ऐसा नहीं करा पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए आज की तारीख में जमा कराए, तो उसके अंदर पैसा ऐड आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक और खाता खुलवाना पड़ेगा और उसके अंदर आप जमा करा पाएंगे। यानी कि एक बार में अगर आप पैसा जमा करा रहे हैं तो उस पैसे के अंदर कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वो अमाउंट यहां पर फिक्स हो जाएगा एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। और नोट करने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने नाम पे अलग अलग खाते भी खुलवा सकता है। यानी कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 साल के बाद आपके पास 5 लाख और आ गए, तो आपने एक और खाता खुलवा दिया, वहां पर 5 लाख रुपए डाल दिए। फिर आपके पास 10 लाख और आ गए, तो आपने एक और खाता खुलवा दिया, वहां पर 10 लाख डाल दिए। लेकिन आपके जो टोटल अकाउंट है, यानी कि सारे के सारे अकाउंट का मिला के टोटल 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकता है। यानी कि अगेन एक व्यक्ति अपने नाम पे 30 लाख ही जमा करा सकता है। यानी कि अगर चाहे तो टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन सारे अकाउंट का टोटल मिला के 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भैया हमने यहां पर पैसा तो जमा करा दिया, लेकिन उस पैसे पे ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अभी आपको 8.2% का ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। 8.2% पूरे साल का आपको यहां पर ब्याज देखने को मिल जाएगा, जितना भी पैसा आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। एक और चीज की आपको यहां पर ब्याज 3-3 महीने का देखने को मिल जाता है अपने खाते में, यानी कि अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया। इनकी 1 तारीख को यानी कि महीने की पहली तारीख को आपको सारा का सारा ब्याज अपने खाते में देखने को मिल जाएगा। 3-3 महीने के हिसाब से आपको ब्याज का पे आउट यहां पर देखने को मिल जाता है। कितना पैसा जमा कराने पे आखिर कितना पैसा हमको मिलने वाला है, कितना ब्याज मिलने वाला है, ये चीज तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 3-3 महीने का ब्याज मिलेगा और पहली तारीख को ब्याज अपने खाते में आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो 3-3 महीने का ब्याज हमको मिल रहा है उसको अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, उसके ऊपर हमको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहां पर कोई भी ब्याज के ऊपर ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है। 3 महीने का पे आउट आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में मिल गया। आप चाहें तो उस अमाउंट को जो कि आपके
सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर के खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में उसको पड़े रहने दे सकते हैं। वहां पर आपको 4% का नॉर्मल इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। इस स्कीम की समय की अवधि की बात करें तो यहां पर आपको यह स्कीम 5 सालों की देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी आपको देखने को मिलती है। अब काफी सारे लोग होते हैं जिनकी मैच्योर हो जाती है, वो चाहते हैं कि भैया अकाउंट को एक्सटेंड कर दे, तो आप इस स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल आता है कि भैया जब हमने स्कीम को एक्सटेंड करी, 5 साल के बाद हम एक्सटेंड करेंगे तो तब हमको कौन सा ब्याज मिलेगा? तो 5 साल के बाद जिस तारीख को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उस दिन जो ब्याज चल रहा होगा वो आपकी एक्सटेंडेड स्कीम में यहां पर लागू हो जाएगा। आज की तारीख में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 5 साल के लिए वो आज का ब्याज काउंट होगा, और 5 साल के बाद जब आप एक्सटेंड करोगे तो उस तारीख पे जो ब्याज चल रहा होगा वो वहां पर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में 8.2% है तो 5 साल के बाद भी गारंटीड तरीके से 8.2% ही मिलेगा। 5 साल के बाद जो होगा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के ऊपर कि भैया आपने यहां पर पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको समय से पहले यानी कि 5 साल से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम इस केस में पैसा निकाल सकते हैं या फिर नहीं? इस पे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, यहां तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से अपने थॉट्स जरूर बताइएगा कि आपको यहां तक ये वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं कि जितना भी पैसा आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहें तो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले 5 साल की ये स्कीम है, 5 साल के दौरान कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल का लॉक इन भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आपने आज इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद जरूरत है तो इस पैसे को निकाल पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर काफी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो सारी कंडीशंस की एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए कंडीशन यहां पर कोई भी ऐसी नहीं है कि जो कि मुश्किल हो, जो कि आपको पूरी करनी पड़े। ऐसी कोई मुश्किल कंडीशन हो कि जिसके पूरे हुए बगैर आपका यहां पर पैसा भारी नहीं आएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप यहां पर पैसा पहले निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी यहां पर मेजर कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने आज की तारीख में खाता खुलवाया और अगले 1 साल से पहले अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, आप इस खाते को बंद करवाना चाहते हैं, पैसे को निकालना चाहते हैं, तो 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालेंगे तो फिर आपको कोई भी ब्याज अपने पैसे पे देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने आज की तारीख में खाता खुलवाया, आपने 1 लाख रुपए यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए, 3-3 महीने का ब्याज आपको सेविंग्स खाते में मिल जाता है, 2050 रुपए का ब्याज आपको 3-3 महीने का देखने को मिलेगा। 6 महीने के बाद आपका मन हुआ कि भैया मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं पैसा निकालना चाहता हूं, तो 6 महीने के अंतराल में पोस्ट ऑफिस आपको 4100 रुपए का ब्याज अपने खाते में दे चुका होगा। अब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? भैया उसने तो आपको 4100 का ब्याज ऑलरेडी दे दिया, अब आप पैसा निकालने की बात कर रहे हो, तो पोस्ट ऑफिस ये बात करेगा कि भैया 4100 रुपए मैं आपके मूलधन में से काट लूंगा, यानी कि फिर आपको 95,900 रुपए अपने खाते में वापस देखने को मिलेंगे जब आप इस स्कीम को बंद करवाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए को आप वापस निकालेंगे तो 4100 रुपए आपके मूलधन में से काट लिए जाएंगे। इस हिसाब से पोस्ट ऑफिस को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपको अपने पैसे पे कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालेंगे तो अच्छा खासा नुकसान आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, कोई भी ब्याज अपने पैसे पे देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक मेजर नुकसान है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल से ज्यादा के लिए कम से कम इन्वेस्ट कीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, भैया बहुत इमरजेंसी आ गई है, तो फिर आप यहां से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए इमरजेंसी में तो ये नहीं देखा जाता है कि कितना ब्याज मिला है और कितना ब्याज नहीं मिला है, इमरजेंसी में देखा जाता है कि अपना पैसा बाहर आना चाहिए। तो इमरजेंसी में आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि 1 साल से ज्यादा के लिए कम से कम इन्वेस्ट हम यहां पर करें। अगर आप यहां पर कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं, तो 1 से 2 साल के बीच में अगर आप पैसे को निकालेंगे तो आपको यहां पर 1.5% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अपने मूलधन पे। यानी कि अगर आपने शुरुआत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आप 2 साल से पहले इस पैसे को निकाल रहे हो, 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो आपको 1 लाख के बजाय 98,500 रुपए देखने को मिलेंगे। 1.5% की पेनल्टी यहां पर उस पैसे पे कट जाएगी। जो ब्याज आपको यहां पर इस दौरान मिला है, 3-3 महीने का आपको ब्याज मिल रहा है, उसमें से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो पूरा का पूरा ब्याज आपका ही है, लेकिन जो मूलधन है वहां पर से 1.5% काट लिया जाएगा। अगली सिचुएशन की बात करें कि आपको यहां पर कम से कम इन्वेस्ट किए हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो 2 साल के बाद कभी भी अगर आप इस स्कीम में से पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको मूलधन पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने शुरुआत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 1% यानी कि 1,000 रुपए उसमें से काट लिया जाएगा और इस दौरान आपको जितना भी ब्याज मिला वो सारा का सारा ब्याज आपका है, उसमें से कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। यहां पर इस सिचुएशन से बचने के लिए आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है अमाउंट डाइवर्सिफिकेशन। मान के चलते हैं कि आपके पास 30 लाख रुपए हैं,
आप 30 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में यह भी है कि भैया मुझे 1-2 साल के बाद यहां पर पैसों की जरूरत पड़ सकती है, 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप 30 लाख रुपए एक ही अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो आपको पूरे के पूरे 30 लाख रुपए तोड़वाने पड़ेंगे और जो पेनल्टी लगेगी पूरे के पूरे 30 लाख रुपए के ऊपर लग जाएगी। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख रुपए को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, और 3 अलग अलग खाते खुलवा दिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आपको 1-2 साल के बाद 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप एक खाते को तोड़वा सकते हैं। 10 लाख रुपए आपने तोड़वा दिए, 20 लाख आपके इंटैक्ट पड़े रहेंगे, वहां पर आपको एज इट इज ब्याज मिलता रहेगा, उस पर आपको कोई भी नुकसान झेलने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि भैया 1-2 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो आप यहां पर अमाउंट को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग खाते खुलवा के भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह चीज आपको खास ध्यान रखनी है। 30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 लाख की जरूरत पड़ गई, आपने सोचा कि इसमें से 5 लाख निकाल लूंगा, 25 लाख पड़े रहेंगे, तो ऐसा यहां पर संभव नहीं है। आप अलग अलग खाते खुलवा सकते हैं। अगर आपके मन में हल्का सा भी खुटका है, अगर आपको हल्का सा भी प्रोबेबिलिटी लगती है कि भैया मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो अलग अलग खाते खुलवाना एक बेटर चॉइस यहां पर बन जाता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि अगर आप समय से पहले अपने खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करा पाएंगे। अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट की, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस में आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं या फिर कौन कौन सी कंडीशंस में ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन में तो आपका अकाउंट बंद तब होगा जब आपके अकाउंट को 5 साल पूरे हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो स्कीम है ये 5 सालों की है। 5 साल पूरा होते ही आपका अकाउंट यहां पर क्लोज कर दिया जाएगा। अगली कंडीशन है कि जो आपके खाता धारक हैं, जो कि अकाउंट होल्डर हैं, अगर उनकी 5 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है, 5 साल मैच्योरिटी हो नहीं पाई अकाउंट की, पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर भी उस केस में अकाउंट बंद हो जाएगा। अगली सिचुएशन आती है कि भैया आपने यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, 2 लोग साथ में आ रखे हैं और उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है। एक व्यक्ति ने अपने नाम पे 30 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, 2 व्यक्ति ने अपने नाम पे जॉइंट अकाउंट में 60 लाख रुपए जमा करा रखे हैं। दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो फिर आप उस जॉइंट अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, 60 लाख इन्वेस्टेड नहीं रख पाएंगे। एक व्यक्ति के नाम पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट हो सकते हैं, तो वहां पर उस केस में भी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपने नाम पे केवल और केवल 30 लाख रुपए ही जमा करा सकता है। फॉर एग्जांपल से आपके जॉइंट अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, 2 व्यक्ति आ रखे हैं, 20 लाख एक ने करा रखे हैं, 20 लाख एक ने करा रखे हैं, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस केस में भी अकाउंट यहां पर बंद हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की डेथ हो रही है, डेथ होने के बाद जो उनका अकाउंट चल रहा है उसके ऊपर उनको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। डेथ होने के बाद जितने भी दिन उनका अकाउंट एक्टिव है उसके ऊपर सेविंग्स अकाउंट का 4% का ब्याज आपको देखने को मिलेगा। और आप यहां पर अपने अकाउंट को 3 सालों के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। देखिए, 5 साल तो आपने पहले इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि भैया मैं अपनी समय की अवधि को और बढ़ाना चाहता हूं, तो 3 साल के लिए आपका अकाउंट यहां पर एक्सटेंड करा जा सकता है। देखिए, पहले जो रूल था, आपने एक बार 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद में आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, टोटल हो गए 8 साल। 8 साल के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो ही जाता था। इसके बाद में एक्सटेंड करवाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, आपका अकाउंट 8 साल के बाद बंद होना ही है। लेकिन जो भी नए रूल्स आए हैं वहां पर आप कितनी बार भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 साल के बाद 3 साल कराए, 8 साल हो गए, 8 साल के बाद 3 साल और करा दिए, 11 साल हो गए, फिर उसके बाद 14 साल हो गए, 17 साल हो गए, 20 साल हो गए। कितनी भी बार यहां पर आप 3-3 साल के लिए अपने खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये एक नया फीचर इस स्कीम में ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, अगर आप यहां पर अपने खाते को एक्सटेंड करवाते हैं, देखिए 5 साल का तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको 5 साल के दौरान पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो किस प्रकार से आप पैसे निकाल सकते हैं, कितनी कितनी पेनल्टी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपने एक्सटेंड करवाया है, 8 साल के लिए कराया, 11 साल करा दिया, फिर 14 साल करा दिया, फिर 17 साल करा दिया। जो 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा रहे हैं, अगर इस एक्सटेंडेड पीरियड में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि 3 साल के बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो किस प्रकार से आप वहां पर पैसा निकाल पाएंगे। अब चलिए मान के चलते हैं आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा दिया। अब 3 साल के लिए जो आपने एक्सटेंड करवाया है, 3 साल में से पहले ही साल आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर आप यहां पर पहले साल में से पैसा निकालेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अपने मूलधन में से। यानी कि आपका 1 लाख रुपए का अगर अकाउंट है तो 1000 रुपए कट जाएगा, इस दौरान आपको जो ब्याज मिला उसमें से कुछ भी नहीं कटेगा। वहीं पर अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड जो कि 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड करवाया है, उसके दूसरे और तीसरे साल में अपने पैसे को निकालेंगे तो वहां पर उस केस में कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए का अकाउंट है, आपने बंद करवा दिया दूसरे या तीसरे साल में, कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगी, कोई भी ब्याज में से पैसा भी नहीं कटेगा। तो देखा जाए तो अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाना एक सही चीज है। आपके 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद में आप सोचो कि भैया 5 साल का एक और खाता खुलवा देता हूं, उससे ज्यादा बेनिफिट
बेनिफिट आपको 3 साल में देखने को मिल रहा है और इसके बेनिफिट आप देख ही सकते हैं कि दूसरे तीसरे साल में आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लग रही है। तो एक्सटेंड करवाना एक बेटर चॉइस है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा एक्सटेंड की तरफ जाइए, रादर देन कि अगर आप एक 5 साल का वापस अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर वापस से पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमेशा एक्सटेंड की तरफ आपको जाना चाहिए। और अब तो सरकार ने अनलिमिटेड एक्सटेंशन की फैसिलिटी दे दी है, कितनी भी बार आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि कितना पैसा जमा कराने पे हमको कितना ब्याज मिलने वाला है। ब्याज की बात करें तो 8.2% का ब्याज आपको आज की तारीख में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है। और आप अगर लाइक करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है। बात करें अगर आप यहां पर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 3 महीने के 2050 रुपए देखने को मिल जाएंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 3 महीने 4 बार आते हैं, तो 4 बार आपको 2050 रुपए का ब्याज देखने को मिलेगा। इसको आप पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको पूरे साल का 8,200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, जो कि 3 महीने के अंदर आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये जो 8,200 रुपए का ब्याज है ये आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। 5 साल के बाद जब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में जो शुरुआत में आपने मूलधन जमा कराया है 1 लाख रुपए, 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। वहीं पर बात करते हैं अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, आप 5 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 लाख रुपए के ऊपर हर 3 महीने के अंदर आपको 10,250 रुपए का ब्याज 3 महीने का देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़े और ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 महीने के 20,500 रुपए अपने खाते में मिल जाएंगे। अगर आप 30 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा करा सकता है, तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने नाम पे 30 लाख रुपए जमा करा दिए हैं तो उनको यहां पर 3 महीने के 61,500 रुपए अपने खाते में ब्याज के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारी पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। उस एक ई बुक में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के सारे रूल्स, सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप एनएससी की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अगर आप मंथली इनकम स्कीम की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।